जब हम महाराष्ट्र में अच्छे कॉलेज को देखते हैं तो जो टॉप कॉलेज आता है वो है COEP पुणे। तो COEP पुणे के बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि यहाँ पे कैसे क्या एडमिशन्स होते हैं। इसके बाद इस कॉलेज के बारे में डिटेल्ड रिव्यू में हम लोग ये भी जानेंगे इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इस कॉलेज की रैंकिंग कैसी है, क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं कि नहीं है, इसके अलावा कितनी रैंक तक एडमिशन मिलता है यानी कि लेटेस्ट कट ऑफ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ जाकर के लास्ट में इस कॉलेज को लेने के क्या प्रोज हैं वो भी बात करेंगे एंड इस कॉलेज को लेने के क्या कॉन्स है वो भी हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना जिससे कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप MST CET की काउंसलिंग हो गई या ओवरऑल इंडिया के अंदर किसी भी काउंसलिंग को करना चाह रहे हो तो इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए वीडियोस डल रही होंगी, तो इसलिए जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो COEP पुणे स्टैब्लिश हुआ था 1854 में, तो सबसे पुराना कॉलेज यही है। ठीक है, महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब में सबसे ज़्यादा पुराना कॉलेज यही है। समझो लगभग 150 साल से भी ज़्यादा हो गए इस कॉलेज को। ठीक है, 150 ईयर से भी ज़्यादा हो गए। कॉलेज का कैंपस ओनली 36 एकड़्स का है, तो कोई ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, तो ज़्यादा छोटा भी नहीं है और ना ही ज़्यादा बड़ा कैंपस है। राइट, और ये गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट है तो यहाँ पे JEE मेंस के थ्रू आपको एडमिशन्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। MST CET वाले महाराष्ट्र वाले जो बच्चे हैं उनको आसानी से थोड़ा एडमिशन मिल जाता है। इसका पूरा नाम जो है COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पुणे रहने वाला है। कैंपस की फोटो आप लोग देख लो, अगर बीच बीच में मुझे वीडियोस दिखेंगी तो मैं आपको दिखाता रहूंगा। आगे बढ़े तो आ जाता है रैंकिंग की बात करें तो रैंक 73 मिली हुई है इसे 2023 में NIRF के अंदर। ठीक है, NIRF की इंजीनियरिंग रैंकिंग, पहले इसकी रैंक 72 थी, तो ये थोड़ी सी गिरा दी है। तो मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में ही कि जो गवर्नमेंट कॉलेज की रैंकिंग है वो ज़्यादातर गिरा ही देते हैं, क्योंकि प्राइवेट वाले पैसे दे देते हैं तो ऊपर आ जाते हैं। तो इसलिए रैंकिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, इनकी जो है ओवरऑल सारी चीज़ें देखा करो कि प्लेसमेंट कैसी है, सारा कुछ कैसा है, तो वो सब ज़्यादातर देखा करो, क्योंकि रैंकिंग ज़्यादा कुछ ध्यान आपको देनी नहीं चाहिए। आगे बढ़े तो आ जाता है एडमिशन्स। तो इसके जो एडमिशन्स है वो MST CET के थ्रू भी होते हैं। ठीक है, जिसका कि आप लोग एग्जाम दे रहे होगे एंड देन जाकर के इसके JEE मेंस के थ्रू भी एडमिशन ये लोग लेते हैं। ठीक है, तो दोनों के थ्रू आपके एडमिशन्स होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके जो काउंसलिंग होती है वो MST CET की खुद की काउंसलिंग होती है, तो उसके थ्रू इसकी काउंसलिंग करवाई जाती है। और अगर आप लोग ऑल इंडिया वाली सीट जो यहाँ थोड़ी बहुत हैं उसके लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको JEE मेन एग्जाम दिया है उसके थ्रू आपके यहाँ पे एडमिशन्स हो जाएंगे। क्लास 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होनी चाहिए, वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, और आपके क्लास 12th में 45% आपके पास होने चाहिए, दैट इज द कंपलसरी पार्ट। राइट, आगे बढ़े तो आ जाता है अबाउट द ब्रांचेस कि यहाँ पे कैसे क्या कितनी ब्रांचेस हैं। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गई, सिविल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो देखो बहुत सारी ब्रांचेस है। मैन्युफैक्चरिंग एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, तो नीचे की ब्रांचेस भी बच्चे लेते हैं, क्योंकि टॉप कॉलेज है तो उसकी थोड़ी नीचे ही मिल जाए तो बच्चे ले लेते हैं। ठीक है, तो काफी ब्रांचेस देखने को मिलेगी। आगे आ जाते हैं फीस स्ट्रक्चर की, कैसे क्या फीस यहाँ रहने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, टोटल फीस आपकी बहुत कम लगेगी, पूरे 4 साल में 3-4 लाख रुपए में ही आपका पूरा 4 साल बीत जाएगा। ठीक है, हॉस्टल फी की बात करें तो हॉस्टल तो और भी कम चार्जेस हैं, टोटल हॉस्टल फीस 1,25,000। तो टोटल फीस की बात करें तो काफी कम फीस बैठेगी यहाँ पे, 5-6 लाख रुपए आपके बस लगने वाले हैं अगर आप यहाँ एडमिशन लेने की सोच रहे हो। ऑब्वियसली गवर्नमेंट है तो इसकी फीस बहुत कम है, वरना डेवलपमेंट ये सब की फीस ये लोग ले रहे हैं, वरना वैसे बहुत कम फीस है, 15,000 ही ट्यूशन फीस है। ठीक है, आगे बढ़े तो आ जाता है स्कॉलरशिप्स। तो क्या ये लोग कुछ स्कॉलरशिप्स देते हैं या नहीं देते हैं? तो 100% ट्यूशन फी वेवर देते हैं। ठीक है, ट्यूशन फी वेवर देते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो उसके थ्रू आप लोगों की जो है जितनी भी ट्यूशन फीस है वो पूरी माफ हो जाएगी। ठीक है, SC ST वाले हो गए, और भी जो कैटेगरीज आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा भी 100% डेवलपमेंट फी जो आप लोगों से ले रहे हैं ये लोग इतनी ज्यादा, वो SC ST वालों बच्चों से नहीं लेते हैं। ठीक है, SC ST वाले बच्चों से डेवलपमेंट की फीस भी नहीं लेते हैं, अदर फीस भी नहीं लेते हैं, ट्यूशन फीस भी नहीं लेते हैं, वो तो फ्री में ही पढ़ते हैं एक तरीके से। ठीक है, उनसे कुछ नहीं लिया जाता है। अगर हॉस्टल लेगा तो बस हॉस्टल का चार्ज लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट बिलो 8 लाख का है
तो वो उससे आप लोग जो है ये सारा फायदा उठा सकते हो। ओपन कैटेगरी वालों को फिर मिल जाता है कुछ आपको स्कॉलरशिप। आगे बढ़िए तो आ जाता है अबाउट द प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 50.5 LPA गया हुआ है 2023 में भी और 2022 में भी ऐसा ही गया था। एवरेज पैकेज यहाँ का 9.69 LPA रहने वाला है जो कि 2022 में था। अब ये इंप्रूव हो करके 11.28 हो गया है, तो इसका एवरेज पैकेज भी काफ़ी अच्छा हो गया है। मीडियन पैकेज यहाँ का 8.7 8.5 LPA के आसपास रहने वाला है। टॉप रिक्रूटर्स में यहाँ पे Amazon, IBM, सैमसंग, HP, एडोबी, सिप्ला, सिस्को, वर्लपूल, तो काफ़ी सारी जो कंपनीज है टॉप कंपनीज वो सब यहाँ विजिट करती हैं। तो एज सच कुछ प्लेसमेंट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन आप नीचे की ब्रांच लोगे 5 to 6 लाख ऐसे ही कुछ प्लेसमेंट आपको एवरेज मिलेगा। बट अच्छी ब्रांच लेते हो तो 10-12 लाख का इजीली आप लोग प्लेसमेंट उठा लोगे। तो सोचो जितनी फीस दे रहे हो उससे डबल ट्रिपल तो आप लोग एक ईयर में ही वसूल करने वाले हो। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो इस इमेज में कि कितनी सारी कंपनीज आती हैं। इसके आगे बढ़े तो आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको काउंसलिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहती है, दैट इज योर चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग अच्छे से करना। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग अच्छी करने के लिए यहाँ पे होता है चॉइस फिलिंग नहीं कहते ये लोग, प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं, ऑप्शन फॉर्म। ठीक है, ये लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन फॉर्म। यानी कि बेसिकली ऑप्शन फॉर्म में आपको सारे जो कॉलेजेस हैं उन सभी को जो है सीक्वेंस वाइज लगाना पड़ता है उनकी ब्रांचेस के हिसाब से। तो अगर वो चीज आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, किसकी कट ऑफ हाई जाती है, किसकी कट ऑफ लो जाती है, वो आपके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपके पास प्रेफरेंस नहीं है कि हाँ ऐसे ये पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का कॉलेज, ये आपको पता नहीं है, तो फिर आप लोग गलती करोगे। क्योंकि महाराष्ट्र में काफी सारे कॉलेजेस हैं, क्योंकि देख ही रहे हो कि कितने सारा, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, नासिक हो गया, इतने सारे हैं। इनमें से कोई सा अच्छा ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपकी जितनी रैंक और परसेंटाइल, आप अभी MHT CET का एग्जाम दोगे या फिर JEE मेंस का, उस पर अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। एक काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में मैं पहले आपको सारा कुछ डिस्कस कर देता हूं, ये कैसे क्या है। हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी है, वो मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र के बच्चे ज्यादातर विजिट नहीं कर सकते। तो पहले मैं ऑनलाइन का ही आपको सब कुछ समझा देता हूं। ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक कॉल आ जाता है। ठीक है, कॉल आ जाएगा, कॉल आने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। आफ्टर दैट जाकर के आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा, जिन पर्सनल मेंटर से आपके जो भी डाउट्स आएंगे शुरू से जब तक कॉलेज नहीं पहुंचते तब तक आप लोग पूछ सकते हो। इसके अलावा एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करवा दिया जाएगा, जिसपे कि सारी जो चीजें अपडेट्स हैं वो वहां पे आपको पता चलती रहेंगी। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द ऑप्शन फॉर्म। तो ऑप्शन फॉर्म आपका जो है बेस्ट से बेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, पूरी कॉलेज की सीक्वेंस आपको सारा कुछ बताया जाएगा, ब्रांचेस के बारे में भी बताया जाएगा, तो इतना सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। यानी कि बेस्ट से बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर आपका बनवाया जाएगा। तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आपको यानी कि बेस्ट कॉलेज में जरूर दिलवा के रहेंगे आपकी रैंक के हिसाब से। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है। इसके बाद जो भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं सब कुछ क्लियर करेंगे। तो इतनी सारी चीज दे रहे हैं, तो आप लोग सोचोगे इसका फी कितना रहने वाला है। तो काफी अफोर्डेबल फिलहाल के लिए फीस रहने वाली है, बाद में इंक्रीज हो सकती है। ओनली फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ये जो फी है ओनली 999 है। कितना है? ओनली 999 है 50 स्टूडेंट्स के लिए। आफ्टर द 50 स्टूडेंट इसकी फी इंक्रीज हो जाएगी। तो जितने भी बच्चे जाके ज्वाइन करो, अगर आप लोग मल्टीपल काउंसलिंग ले सकते हो, जैसे कि आपने JEE भी दिया होगा, तो आप CSAT के साथ ज्वाइन करो तो काफी अच्छा रहेगा, या जोसा के साथ ज्वाइन करो तो वो काफी अच्छा रहेगा, जिससे कि आपके और अच्छे चांसेस है अच्छा कॉलेज मिलने के। ठीक है, और आपको अफोर्डेबल भी पड़ जाएगा। वैसे अलग अलग लोगे तो काफी ज्यादा फीस है, बट दोनों को एक कंबाइन करके लोगे तो बहुत कम फीस पड़ेगी। तो वो आपको सभी की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से वीडियो शूट हो रही है वो हमारा एक्चुअल ऑफिस है। तो आप लोग ऑफलाइन भी हमारा विजिट कर सकते हो, ऑफलाइन में भी आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हो। अभी तो मैंने ऑनलाइन बताया। तो अगर हमारा ऑफिस जो है दिल्ली NCR के अंदर है, तो अगर आप लोग विजिट कर सकते हो बच्चों, तो आप लोग ऑफिस पे आ जाओ। ठीक है, ऑफिस पे आने के लिए 99 रुपीज का आपको पहले स्लॉट बुक करना पड़ेगा। स्लॉट बुक करने के बाद आपके पास कॉल आ जाएगा, आपको एड्रेस बता दिया जाएगा, साथ ही साथ ऑफिस टूर में भी आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो देखो, ऑफलाइन आने के बाद जाकर के ना आप समझो कि आपकी टेंशन ही खत्म हो जाती है काउंसलिंग की। ठीक है, टेंशन ही खत्म हो जाती है। यहाँ आओ, सामने बैठो, सारा कुछ इंटरेक्शन होगा, जो भी चॉइस फिलिंग है मेंटर सामने सामने भर देंगे, कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। ठीक है, सामने सामने सब कुछ होगा। इसके अलावा लोन के लिए गाइडेंस, जितनी भी चीजें है ना सब कुछ मिलेगा, और 110% गारंटी होगा जो आपकी रैंक है उस पर बेस्ट से बेस्ट कॉलेज का। तो ये सब कुछ देते हैं। तो आप सोचो कि इसकी फीस कितनी है। लोग इसके लिए ऑफलाइन में 1 लाख रुपीज चार्ज कर रहे हैं, उसका आधा कर दो 50,000, इससे कम तो कोई नहीं लेता।
ठीक है। जो नए नए काउंसलर ऐसे आए ना, हमारे पास तो 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो नए नए आए वो भी 50,000 लेते हैं, बट हम अभी के लिए 50,000 भी नहीं, हाफ कर दो 25, उससे भी कम, यानी कि ओनली 20,000 रुपीज आपसे चार्ज कर रहे हैं। और उसमें आपकी जो काउंसलिंग है ना, कितनी काउंसलिंग करा रहे हैं आप ये सोचोगे। आपकी रैंक पे जितनी भी काउंसलिंग है वो सारी की सारी काउंसलिंग इंक्लूडेड है 20,000 रुपीज में, सभी काउंसलिंग। आप बताओगे कि कितनी काउंसलिंग आप करा दोगे, मैं आपको बताता हूं। जोसा की काउंसलिंग हो गई, सीसैप की काउंसलिंग हो गई, इसके अलावा दिल्ली के कॉलेजेस देखोगे, आईपीयू की काउंसलिंग हो गई, जैक दिल्ली की काउंसलिंग हो गई, यूपी की काउंसलिंग, यूपीटी हो गई। तो इतनी सारी काउंसलिंग है। आप यहां आओगे तो हम आपको 4 to 5 काउंसलिंग सजेस्ट करेंगे आपकी रैंक के हिसाब से। तो ऑनलाइन भी लेने जाओगे तो 6-7 हजार रुपए आपके ऑनलाइन में ही लग जाएंगे। यहाँ 20,000 में आपके सामने सब कुछ होगा, सारी चीजें अभी से लेके चॉइस फिलिंग ये सब आपको ऑफिस पे बुला के करवा देंगे। नहीं आ सकते तो गूगल मीट इन सब के थ्रू इतना सारा चीज ऑफलाइन मिल रहा है। तो अगर विजिट कर सकते हो 20,000 रुपीज दो और सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो अगर विजिट करना चाहते हो जल्दी से जाके स्लॉट बुक कर लो। अगर नहीं यहाँ आ सकते तो ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट जल्दी से ज्वाइन कर लेना। अब हम बढ़े आगे तो आ जाता है कनेक्टिविटी, कि अगर हमें यहाँ पे पहुंचना है, अगर हम पहुंचना चाह रहे हैं इस कॉलेज में सीयूईपी पुणे, तो कैसे पहुंचेंगे। तो अगर बाय आप लोग फ्लाइट से आने वाले हो तो पुणे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि 12 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिल जाएगा। ज्यादातर बच्चों के पास पैसे उतने होंगे नहीं, तो बाई ट्रेन आएंगे तो पुणे जंक्शन का रेलवे स्टेशन है जो कि ओनली 3 किलोमीटर की दूरी पे है कैंपस से, तो वहां पे आप लोग उतर सकते हो। आगे बात करें तो आ जाता है कट ऑफ। यहाँ पे हमें कैसे कितने तक हमें मिल सकता है, कितने परसेंटेज पे मिल सकता है, परसेंटाइल पे मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ बात की जाए तो देखो यहाँ पे आपको 2021, 2022, 2023 इन तीनों का जनरल का आपको दे दिया गया है, जनरल वाले बच्चों के लिए कि इतनी रैंक तक बच्चों को मिलता है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग देखोगे तो पिछले ईयर 98.9 तक मिला था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 99.16, इलेक्ट्रिकल 99.41, तो काफी ज्यादा हाई कट ऑफ यहाँ जाती है, ठीक है, काफी ज्यादा हाई। कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखो 99.85, तो काफी हाई जाती है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे बच्चे आते भी हैं, क्योंकि मान लो आपके अच्छे नहीं है, 94, 93 है, तो फिर तो आपको मिलना मुश्किल है। हाँ, अनलेस अनटिल के आपके पास कैटेगरी सब है तो आपको मिल सकता है। इसके अलावा ऑल इंडिया वाले बच्चों की बात करें तो यानी कि जेईई मेंस में कितनी आपकी रैंक हो तो मिल सकता है। तो देखो सिविल इंजीनियरिंग 23,000, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 18,000, यहाँ पे सोचो मेटलर्जिकल 33। तो आप लोग अगर जेईई मेंस की रैंक के थ्रू आना चाह रहे हो, अदर स्टेट के बच्चे हो, तो तब तो आपको काफी अच्छा रैंक चाहिए होगा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इतनी रैंक है तो आप लोग एनआईटी सब भी देख सकते हो, ट्रिपल आईटीज भी देख सकते हो। बाकी जो है काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो सब कुछ आपको पता चलता रहेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आगे बढ़े तो आ जाता है हॉस्टल मेस। तो यहाँ पे टोटल 10 हॉस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे 8 हॉस्टल्स जो हैं यहाँ बॉयज के लिए हैं, 2 जो हैं गर्ल्स के लिए हैं। यहाँ पे अप टू 4 सीटर तक के आपको रूम्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 4 शेयरिंग में, एक रूम में 4-4 स्टूडेंट्स एक साथ रहेंगे। 4 सीटर, 3 सीटर, इस तरीके से 2 सीटर रूम्स देखने को मिल जाएंगे आपको। रूम के अंदर फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा, ये सब कुछ मिल जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात आपका नहीं आने वाली है। वाईफाई की फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है, बट हाँ वाईफाई की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपके लिए लैन पोर्ट्स हैं कि डायरेक्ट लैपटॉप में कनेक्ट करो और एक अच्छी स्पीड पाओ, ठीक है। इसके अलावा कॉमन वॉशरूम्स हैं, यानी कि आपको जो है रोज उसकी साफ सफाई होते रहती है, ठीक है। तो कोई अटैच्ड वॉशरूम देखने को नहीं मिलेगा रूम के साथ अटैच्ड। वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी भी है, खुद के कपड़े धोने हैं तो धो सकते हो। बैडमिंटन कोर्ट है हॉस्टल के अंदर ही, तो ये अच्छी चीज़ है कि कहीं बाहर नहीं जाना है स्पोर्ट्स खेलने वेलने के लिए। पानी वानी पीने के लिए वाटर कूलर की फैसिलिटी, और कॉमन रूम भी दिया है, मान लो कुछ भी मैच वैच देखना है या कभी कुछ डिस्कशन करना है तो उसके लिए कॉमन रूम भी दे दिया गया है। साथ ही साथ हॉस्टल जो काफ़ी अच्छे से क्लीन व्लीन रहता है। नॉन वेज मेन्यू भी है यहाँ पे, तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेज नॉन वेज दोनों मिल जाएगा। मेस फूड इज गुड, यानी कि ठीक ठाक ही रहने वाला है। ऑब्वियसली घर का खाना जो होगा वैसा तो कहीं नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि मेस फूड ठीक ही है, कोई उतना भी सही नहीं मैं बोलूंगा। आगे बढ़िए तो आ जाता है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। तो देखो यहाँ पे इतना अच्छा टॉप कॉलेज है तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज ये लोग देते हैं। फुटबॉल का ग्राउंड, क्रिकेट का ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, हैंडबॉल, इंडोर स्पोर्ट्स में चेस, कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, तो स्पोर्ट्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल्दो ये थोड़ा सा छोटा कैंपस है तो उतना भी बड़ा कुछ नहीं मिलने वाला, बट हाँ लेकिन ओवरऑल सारा कुछ इन्होंने दे रखा है। इसकी जो है अगर कुछ वीडियोस दिखेंगी तो मैं लगा दूंगा, वरना फोटोज तो दिख ही रही हैं। आगे बढ़े तो आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल इसका एरिया की बात करें तो 36 एकड़ का कैंपस रहने वाला है। एस्टैब्लिश हुआ था 1854 में, तो काफी पुराना कॉलेज है, तो एलुमनाई नेटवर्क
काफ़ी अच्छा रहेगा। हर डिपार्टमेंट की खुद की बिल्डिंग है, कंप्यूटर सेंटर है, अगर आपको अच्छी स्पीड चाहिए, प्रोजेक्ट का काम करना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर सेंटर भी दे रखा है। क्लासरूम्स के अंदर एसी भी लगा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कि समर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपके पास लेबोरेटरीज होंगी हर ब्रांचेस की, ऐसा नहीं है कि किसी ब्रांच के लिए है किसी के लिए नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इंजीनियरिंग के अंदर। वाईफाई की कनेक्टिविटी कैंपस में है, एसबीआई का एटीएम भी कैंपस में ही देखने को मिल जाएगा, बैंक वैंक की चीज़ें कैंपस में ही देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हाँ मान लो आपको ऐसा कुछ दिक्कत आ जाए, पेरेंट्स जो पैसे भेज रहे हैं फिर कहीं और जाना पड़ेगा, तो यहीं पे ही है कैंपस में ही। मेडिकल सेंटर, हेल्थ सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है। सेंट्रल लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी जहाँ पे 15,000 से ज़्यादा बुक्स देखने को मिलेगी, यानी कि जिस भी ब्रांच की हो बुक इशू करा लो, पढ़ लो और पढ़ने के बाद जाकर के फिर वापस कर दो, तो कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। सारी तरह की शॉप्स देखने को मिल जाएगी, कैंटीन, कैफेटेरिया सब कुछ है कैंपस के अंदर, कहीं बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। 2 ऑडिटोरियम यहाँ पे रहने वाले हैं जहाँ पे 1,000 से ज्यादा बच्चे ऑडिटोरियम में रह सकते हैं एक बार में। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, ग्रीनरी है कैंपस के अंदर। सीओईपी जो है 3rd ओल्डेस्ट कॉलेज है पूरे एशिया के अंदर, इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरे एशिया में। आगे बढ़े तो आ जाता है फेस्ट एंड क्लब्स, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती ही रहती हैं, कल्चरल फेस्ट ये सब होता रहता है, काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी कभी कभी ये बुलाते हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी सारे क्लब्स भी है, एस्ट्रोनॉमी क्लब, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स क्लब, बोट क्लब, डांस क्लब, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लब, तो काफी चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेस्ट एंड क्लब में कोई वैसा कुछ नहीं है, वरना बहुत जगह होता है ना कि वहाँ होता ही नहीं कुछ है, तो बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, तो वो अगर नहीं मिलेगा तो फिर बच्चों को इशू आता है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं रहने वाली है, तो कुछ वीडियोस होंगी तो मैं दिखा दूंगा, राइट। आगे बढ़े तो आ जाता है अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स, तो अच्छी चीजें क्या हैं और बुरी चीजें क्या हैं कॉलेज के बारे में। पहले अच्छी चीजों की बात करें तो प्लेसमेंट्स काफी अच्छा है, फी बहुत ही कम है, यहाँ की गवर्नमेंट है तो काफी कम फीस है, तो यहाँ पे काफी अच्छा प्लेसमेंट है, यानी कि जितनी फीस लगा रहे हो उससे ज्यादा ही यहाँ पे आप लोग मतलब डबल ट्रिपल ही निकाल लोगे अपने 1-2 साल में ही, ठीक है। एलुमनाई नेटवर्क काफी अच्छा, क्योंकि कितना पुराना कॉलेज है तो एलुमनाई नेटवर्क तो काफी अच्छा होगा ही। कॉलेज के अंदर ग्रीनरी है तो ये तो अच्छी ही चीज है। सबसे टॉप कॉलेज आता है एमएसटी सीईटी के अंदर। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छा है, यानी कि आरओआई काफी अच्छा है। गर्ल्स टू बॉयज रेशियो पे यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलेगा दूसरे कॉलेजों को कंपैरिजन में। कॉलेज के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी, फेस्ट भी काफी अच्छा होता है और लोकेशन भी काफी अच्छा है, ठीक है, आसपास में सारी मार्केट वार्केट सब कुछ मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्स की बात करें तो थोड़ा सा कर्फ्यू की टाइमिंग है और अटेंडेंस की दिक्कत आ सकती है, बट हाँ वही अगर आपने थोड़ा सा टीचर के साथ अच्छा सा रखा हुआ है, एक माहौल अच्छा रखा हुआ है, अपने अच्छे नंबर ले आते हो तो अटेंडेंस की दिक्कत नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो सब कुछ समझ आपको आ गया, तो इस पीडीएफ को जाकर के डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, फिर भी कुछ डाउट्स बच रहे हैं तो यू हैव द कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो। और हाँ, ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स के लिए 999 है, बाद में इंक्रीज हो जाएगा, तो ध्यान से ज्वाइन कर लेना। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।